लाल मिर्च खिलाने वाली जालिम टीचर। सभी ने होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ मैडम जी, किया है। ठीक है, मैं एक एक करके सबकी कॉपी चेक करूंगी और अगर किसी ने होमवर्क गलत किया होगा मैं उसको सजा दूंगी। मंगला मैडम ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था। सभी बच्चों ने सोचा था कि मंगला मैडम भी बाकी टीचर्स की तरह अच्छी होगी, लेकिन जब मंगला मैडम ने बच्चों का होमवर्क चेक करना शुरू किया तब सभी को उनकी असलियत के बारे में पता चला। चंचल, मुस्कान और राजू, तुम तीनों को सजा मिलेगी। लेकिन क्यों मैडम जी? क्योंकि होमवर्क में गलती है। तुम तीनों यहाँ लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। तीनों लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि मंगला मैडम ज्यादा से ज्यादा उन्हें मुर्गा बनाएंगी या 2 थप्पड़ मारेगी, लेकिन मंगला मैडम के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। मंगला मैडम ने अपने बैग से लाल मिर्च का पाउडर निकाला और अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर उन बच्चों के चेहरे पर मल दिया। लाल मिर्च के पाउडर से उनके चेहरे में तेज जलन होने लगी। तीनों बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। आह, मेरे चेहरे में जलन हो रहा है। आह! आह! मैडम जी, प्लीज हमें वॉशरूम जाने दो, हमें अपना चेहरा धोना है। आह! मैडम, आगे से हम होमवर्क में गलती नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन मंगला मैडम ने हंसते हुए कहा, ये सजा तुम लोगों को याद रहेगी। मैं तुम्हें मुंह धोने नहीं जाने दूंगी, तभी तो तुम सुधरोगे। और हाँ, ये बात घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। क्लास के सभी बच्चे बहुत डर गए। वहीं खुशबू, मुस्कान और राजू तीनों डरते हुए अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। क्लास खत्म होने के बाद मंगला मैडम बाहर चली गई। तब बाकी बच्चों ने खुशबू, मुस्कान और राजू के चेहरे पर लगा लाल मिर्च का पाउडर हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी मंगला मैडम वापस आ गई। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ओह, तो तुम सब मिलकर इन तीनों की मदद कर रहे थे। अब तुम सबको सजा मिलेगी। ये बोलकर मंगला मैडम ने सब बच्चों के चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर मल दिया और शाम तक घर लौटते लौटते सभी बच्चों के चेहरे में बहुत तेज जलन होने लगी। साथ ही उनकी आंखों से पानी भी बह रहा था। राजू की माँ मालती उससे कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम सुबह तक तो ठीक थे, अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? राजू सच सच बताने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे मंगला मैडम की बात याद आ गई कि अगर किसी ने घर पर कुछ भी बताया तो उसे डबल सजा मिलेगी। ये सोचकर राजू डर गया। माँ, बाहर बहुत गर्मी है ना, ऊपर से स्कूल आते वक्त इतनी तेज धूप पड़ती है, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। कल स्कूल नहीं जाओगे? पर क्यों बेटा, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, कल तक ठीक हो जाओगे। नहीं माँ, पूरी तरह तबीयत ठीक होने के बाद ही स्कूल जाऊंगा। नहीं बेटा, एग्जाम आने वाले हैं, तुम स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकते। मालती ने राजू की बात नहीं मानी। उसे लगा राजू पढ़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए बहाने बना रहा है। अगले दिन राजू स्कूल गया। बाकी बच्चे भी स्कूल आ गए। वो सभी मंगला मैडम की खौफ में थे। आज भी मंगला मैडम आएंगी और हमसे कुछ न कुछ करवाएंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज हमारे साथ क्या होगा। कुछ देर बाद मंगला मैडम क्लास के अंदर आई और बोली, बच्चों, आज मेरा पढ़ाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आराम करूंगी। राजू और मुस्कान, यहाँ आओ और मेरे पैर दबा दो। आह, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी इधर आओ दोनों। मंगला मैडम कुर्सी पर बैठ गई। वहीं राजू और मुस्कान दोनों पैर दबाने लगे। अरे अच्छे से दबाओ, तुम दोनों के हाथों में जान नहीं है क्या? है मैडम जी। अच्छा सुनो, मुझे जोर की भूख लगी है, तुम तीनों अपना टिफिन लाई हो ना? जी मैडम जी, लाई है। हाँ, तो एक एक करके सभी बच्चे मेरे सामने अपना टिफिन ले आओ। जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर डर के मारे सभी बच्चों के हाथ पैर सुन्न हो गए। बच्चों ने अपना अपना टिफिन लेकर लाइन बना लिया। लाइन में सबसे आगे खुशबू थी। उसने मंगला मैडम को अपना टिफिन खोल कर दिया। उसमें पूरी, सब्जी और गाजर का हलवा था। अरे वाह, पूरी, सब्जी और गाजर का हलवा, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, खा कर देखती हूँ। मंगला मैडम ने पूरी, सब्जी और गाजर का हलवा खाया और फिर उंगलियां चाटने लग गई। खुशबू, खाना बहुत टेस्टी था, तुम बैठ सकती हो। खुशबू खुश होते हुए अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, उफ, आज तो बाल बाल बच गई। उसके बाद मुस्कान टिफिन लेकर आई। उसकी माँ ने पोहा बना कर दिया था।
टिफिन खोलते ही मंगला मैडम ने मुंह बना लिया। अरे सारा मूड खराब कर दिया। पोहा कौन खाता है? तुम पोहा क्यों लाई हो? मुस्कान डरते हुए बोली। मुझे पोहा पसंद है मैडम जी, इसलिए माँ ने बना कर दिया है। तुम्हें पता है पोहा कितना सूखा होता है? इसे नदी में फेंक दो तो नदी का पानी ही सूख जाएगा। मुस्कान मन ही मन सोचने लगी, हे राम, आज तो मैं मर गई। मैडम को पोहा पसंद नहीं है। मुस्कान, तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मुस्कान ने रोते हुए मंगला मैडम के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। कल से मैं पूरी हलवा ही लाऊंगी। लेकिन मंगला मैडम को तो सजा देकर ही मजा आता था। मंगला ने अपने बैग से लाल मिर्च पाउडर का डब्बा निकाला और मुस्कान जो पोहा लाई थी उस पर ढेर सारा लाल मिर्च छिड़क दिया। फिर वो मुस्कान को देते हुए बोली, लो मुस्कान, अब जल्दी से ये पोहा खत्म करो। पर मैडम जी, ये पोहा मैं कैसे खा सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? पोहा तो तुम्हारा फेवरेट है ना? चलो खाओ जल्दी से, वरना इससे भी भयानक सजा दूंगी। मैडम जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। लेकिन मंगला पर मुस्कान के रोने धोने का कोई असर नहीं हुआ। चल जल्दी से ठूस इसे, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं खाती। ये कहते हुए मंगला ने जबरदस्ती मुस्कान को लाल मिर्च वाला पोहा खिला दिया। मुस्कान का मुंह जलने लगा, वो पानी पानी चिल्लाने लगी, लेकिन मंगला को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसके बाद मंगला एक एक कर सभी बच्चों के टिफिन खोलती गई और एक के बाद एक बच्चों को सजा मिलती गई। अंत में मैडम मंगला ने राजू के टिफिन का भी खाना खाया, लेकिन खाना पसंद न आने पर मंगला मैडम ने राजू के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने मुस्कान के साथ किया था। मंगला मैडम का इससे भी मन नहीं भरा तो वो सबके डंडे से पिटाई करने लगी। गंदा खाना लाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मंगला मैडम ने लाल मिर्च भरा हुआ खाना बच्चों को खाने के लिए मजबूर किया और ऊपर से उन्हें मार भी रही थी। बेचारे बच्चे ये कैसे सह पाते? मुस्कान बेहोश हो गई और गिर पड़ी। उसे घर भेज दिया गया। मुस्कान के माता पिता ने सोचा कि गर्मी में लू लगने से हुआ है ऐसा, लेकिन मुस्कान भी अपने माता पिता से सच कहने में डर रही थी। वो भी सच नहीं बोल पाई, इसलिए मंगला मैडम को और ज्यादा छूट मिल गई। वो हर रोज बच्चों पर अत्याचार करने लगी। कभी वो बच्चों के चेहरे पर लाल मिर्च छिड़कने लगी तो कभी गर्मी में क्लास के पंखे बंद करने लगी। इससे सभी बच्चे परेशान हो गए। एक महीना ऐसे ही बीत गया। स्कूल की प्रिंसिपल मधुबाला को कुछ भी पता नहीं चला और एक महीने से ये सब सहते सहते क्लास के बच्चे परेशान हो गए। तभी एक दिन राजू बोला, हमें कुछ करना होगा, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं राजू? तुम्हें तो पता ही है मैडम कितनी चालाक है। हम बाहर कुछ भी बोलेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा? हाँ, मम्मी पापा सोचेंगे हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रही हैं। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें अपना दिमाग लगाना होगा। मैं घर जाकर कुछ सोचता हूँ। यहाँ तो मंगला मैडम के सामने दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद राजू अपने घर चला गया। उसी दिन राजू के चाचा कैलाश विदेश से घर लौटे थे। उन्होंने राजू को एक पेन दिया। ये क्या चाचा जी, आप विदेश से मेरे लिए सिर्फ एक पेन लाई हो? ये ऐसा वैसा पेन नहीं है बेटा, इसमें एक कैमरा है। लिखने के साथ साथ सब इसमें रिकॉर्ड भी होगा। ये सुनते ही राजू के दिमाग की घंटी बजने लगी। अगले दिन वो पेन लेकर स्कूल चला गया और अपनी शर्ट के जेब में पेन को रख दिया। पेन का ऊपरी हिस्सा बाहर निकला हुआ था और उसी हिस्से में कैमरा लगा हुआ था। आज भी रोज की तरह मंगला मैडम सब बच्चों को डांटने और मारने लगी और अंत में वो रोज की तरह सबको सजा देने पर उतर आई। इस बार तो मंगला मैडम ने हद ही कर दिया। उसने लाल मिर्च का लेप बनाकर सब बच्चों के चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाकर कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। सभी बच्चे बुरी तरह चिल्लाने लगे और कुछ तो वहीं जमीन पर बेहोश हो गए। स्कूल के प्रिंसिपल मधुबाला ने तुरंत उन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सभी बच्चों के माता पिता भी अस्पताल चले आए। सब बच्चों के माता पिता आपस में बात करने लगे। ये सब हुआ कैसे? सब एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? मंगला मैडम पास खड़ी मन ही मन हंस रही थी। तभी राजू ने हिम्मत करते हुए कहा, ये सब मंगला मैडम की वजह से हुआ है।
क्या? मेरी वजह से? ये तुम क्या बोल रहे हो राजू? मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। झूठ, सब कुछ झूठ है। ये देखिए, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। राजू ने पेन निकाला और उसे फोन से कनेक्ट करके सबको मंगला मैडम की सच्चाई दिखाई। ये देख मंगला मैडम की हालत खराब हो गई। सभी बच्चों के पेरेंट्स सारी सच्चाई जान मंगला मैडम को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। डॉक्टर ने मंगला मैडम का चेकअप करके बताया कि उन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिससे उन्हें बच्चों पर टॉर्चर करके सुकून मिलता है। कोर्ट ने उन्हें 20 साल की सजा दी। साथ ही ये भी घोषित कर दिया कि 20 साल बाद भी उन्हें कभी भी कोई भी स्कूल नौकरी नहीं दे सकता। इस तरह राजू की होशियारी से कई सारे बच्चों की जान बच गई। वहीं मंगला जेल में चक्की पीसने लगी। प्रियंका गर्मियों की छुट्टियों में हॉस्टल से अपनी माँ गोदावरी से मिलने घर जा रही थी। सफर बहुत लंबा था, इसलिए प्रियंका को ट्रेन में ही नींद आ गई। रात का समय हो चुका था। तभी प्रियंका वॉशरूम जाने के लिए उठी। तब उसने देखा अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी। तभी किसी के रोने की आवाज प्रियंका के कानों पर पड़ी और एक भूतिया साया प्रियंका को उसके बगल से जाता हुआ दिखाई दिया। ओह, लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। अभी तो रात के 2 ही बजे हैं। चलो वॉशरूम जाकर आती हूँ, फिर आकर सो जाऊंगी। ऐसा कहकर प्रियंका अपनी कंपार्टमेंट की सीट से उठकर थोड़ा आगे गई तो देखा कि अगली सीट पर 4 लड़कियां बैठकर कोई गेम खेल रही थी। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम मधु था, वो बोली, अरे यार, हम ये गेम तो खेल रही हैं, लेकिन एक बार अच्छे से सोच लो, कहीं ये खेल हम पर ही भारी ना पड़ जाए। मधु, तुम तो एक नंबर की डरपोक हो। चलो जल्दी से कैंडल जलाते हैं और इस पेपर के बीचों बीच एक गोल बनाकर उसके अंदर रख देते हैं। ये सुन प्रियंका से रहा नहीं गया और वो उनसे बोली, हेलो गर्ल्स, ये तुम क्या कर रही हो? कौन सा गेम है ये? मुझे भी बताओ, मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये बहुत डरावना गेम है, इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। इसका मतलब तुम कोई भूतिया खेल खेलने वाले हो। ऐसा कोई गेम नहीं होता, ये सब किस्से और कहानियों में होता है। सुहाना, मैं नहीं खेलूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मुझे लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है। अरे यार मधु, तुम नहीं खेलोगे फिर हम सिर्फ 3 लोग ही रह जाएंगे और ये गेम हम खेल नहीं पाएंगे, इसलिए तुझे खेलना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड गर्ल्स, वैसे मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत हंसी आ रही है, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे साथ ये खेल खेलने के लिए तैयार हूँ। टीना, सुहाना और मोना प्रियंका को अपने साथ भूतिया गेम खिलाने के लिए तैयार हो गए। मधु सीट से उठ गई और उसकी जगह प्रियंका बैठ गई। अब टीना, सुहाना, मोना और प्रियंका चारों मिलकर गेम खेलने के लिए बैठ गए। तभी सुहाना बोली, इस व्हाइट पेपर पर मैंने पेन से एक गोला बना दिया है। टीना, तुम इसके अंदर एक कैंडल जला कर रखो। लेकिन प्रियंका, जो कि गेम खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, वो बोली, ठीक है, मैं जला कर रख देती हूँ। अब सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ो और जलती हुई कैंडल की तरफ देखते हुए बोलो, मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ, तुम यही हो और तुम हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। सुहाना की बात सुन प्रियंका हंसते हुए बोली, ये क्या नॉनसेंस है, अपनी तरफ से कुछ भी। हंसो नहीं, जैसा मैंने बोला है वैसा करो, वो भी कंसंट्रेशन के साथ, तभी तुम यकीन करोगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद चारों मिलकर वही लाइंस दोहराते हैं। कई बार दोहराने से अचानक उस गोले से काला धुआं सा ऊपर की तरफ निकलने लगा और साथ ही कैंडल की लौ का रंग भी बदलने लगा। तभी टीना बोली, देखो गर्ल्स, कैंडल की लौ का रंग बदल गया। टीना की बात सुन प्रियंका फिर से हंसते हुए बोली, भला कैंडल की लौ का रंग भी चेंज होता है? आर यू मैड? लगता है प्रियंका को ऐसे विश्वास नहीं होगा, कुछ और तरीका अपनाते हैं इस मैडम को विश्वास दिलाने के लिए। सुहाना इस बार बुझी हुई कैंडल गोले के अंदर रख देती है। उसके बाद सुहाना सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखें बंद करने के लिए कहती है, चलो अब मेरे पीछे बोलो सारे, हमें पता है कि तुम यही हो, अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। कई बार ये लाइंस दोहराने पर अचानक कैंडल अपने आप जल गई।
फिर उन्हें अचानक किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? तुम में से कौन ये आवाज निकाल रहा है मुझे डराने के लिए? हम ये आवाज नहीं निकाल रहे थे, बल्कि ये आत्मा की आवाज है जिसे हम बुला रहे थे। प्रियंका मैडम, अब तुम यकीन हुआ या अभी भी हमारा मजाक उड़ाओगे? मुझे पता है तुम तीनों में से किसी ने कैंडल जलाई है जब मेरी आंखें बंद थी, और ये जरूर मधु ने आवाज निकाली होगी मुझे डराने के लिए। ओ मैडम, हमें पता है तुम डर गई हो, पर मान नहीं रही हो। सुहाना, मोना और टीना सभी प्रियंका के ऊपर हंसने लगे। तुम सब हंसना बंद करो, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ ये नॉनसेंस गेम। मैं तो जा रही हूँ सोने। प्रियंका अंदर ही अंदर डर रही थी, लेकिन वो अपनी सीट पर जाकर सोने की कोशिश करने लगी। तभी प्रियंका को अपने सामने वाली सीट पर एक साया दिखाई दिया। कौन है वहाँ? प्रियंका को बहुत ही अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। प्रियंका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जबरदस्ती सोने की कोशिश करने लगी। उसकी सुबह जब नींद खुली तो वो स्टेशन पहुंच चुकी थी। प्रियंका घर पहुंचकर अपनी माँ गोदावरी को ट्रेन में हुई सारी घटना बताते हुए बोली, मम्मी, अब आप ही बताओ इसमें कितनी सच्चाई है? खुद ही खेल खेल कर देख लेते हैं। मुझे भी एक ऐसा खेल पता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। चलो आज साथ मिलकर ट्राई करके देख लेते हैं, पर हमें अकेले अकेले अलग अलग जगह पर ट्राई करना पड़ेगा। रात होते ही प्रियंका जलती हुई कैंडल लेकर अकेले बाथरूम में गई और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे पता है तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। आओ मेरे सामने आओ और मुझे पूरी कहानी बताओ। आओ मेरे सामने आओ। तभी अचानक शीशे में डरावने चेहरे वाली चुड़ैल नजर आई। प्रियंका बेचारी डरावना चेहरा देखकर बुरी तरह डर गई, लेकिन प्रियंका हिम्मत बांधकर खेल को पूरा करने के लिए बोली, आओ मेरे सामने आओ और मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। तभी भयानक दिखने वाली चुड़ैल शीशे में से ही फूंक मारकर कैंडल बुझा देती है। साथ ही बाथरूम की लाइट भी जलने बुझने लगी। ये अचानक लाइट को क्या हो गया? ये सब तुम कर रही हो क्या? तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बाथटब में पानी अपने आप भरने लगा। धीरे धीरे बाथटब में पानी ऊपर तक भर गया। तभी प्रियंका को महसूस हुआ बाथटब में कोई नहा रहा है। कौन है बाथटब में? तभी प्रियंका को पीछे से किसी ने धक्का दिया और सीधा बाथटब के अंदर जा गिरी। मुझे पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम मुझसे बात करो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम मरी कैसे? मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। इतने में बाहर से प्रियंका की मम्मी गोदावरी की आवाज आई। प्रियंका बेटी, क्या सब ठीक है अंदर? हाँ माँ। फिर प्रियंका की माँ गोदावरी दूसरा खेल खेलने के लिए माचिस लेकर एक बहुत पुरानी अलमारी में घुस गई। अब मैं अंदर से अलमारी का दरवाजा बंद कर लेती हूँ। कोई है मेरे पीछे? मुझे पता है तुम अंधेरी दुनिया से आई हो। क्या तुम यहीं हो? तभी गोदावरी के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। फिर एक डरावना सा हाथ गोदावरी के कंधे पर अचानक से किसी ने रखा। ये देख गोदावरी के माथे से पसीना आने लगा। फिर हिम्मत कर गोदावरी ने चुड़ैल से पूछा, तुम इस दुनिया में कब से हो? मैं कई सालों से इस अलमारी में कैद हूँ। मैं अब इंसानों की दुनिया में आना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने साथ इस अलमारी से बाहर ले चलो। वहीं दूसरी ओर बाथरूम में प्रियंका चुड़ैल से बात करने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे मौत हुई थी तुम्हारी? तभी आईने में मौजूद चुड़ैल बोली, मैं कई साल पहले बाथटब में नहाने आई थी। तभी मेरा पैर फिसल गया और बाथटब में सर लगने से मेरी मौत हो गई। फिर मेरी आत्मा इस शीशे में कैद हो गई। अब जब भी कोई कैंडल लेकर मुझे शीशे के सामने खड़े होकर पुकारता है तो मैं आ जाती हूँ। अच्छा, तो तुम अब क्या चाहती हो? अब मैं इंसानी दुनिया में रहना चाहती हूँ। पर कैसे? तुम तो एक आत्मा हो। तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके आज तक जितने लोगों ने भी ये खेल खेला उन सब ने बीच में ही खेल रोक दिया, पर तुमने इसे पूरा किया। इसलिए
अब मैं तुम्हारी आत्मा इस शीशे में कैद करके तुम्हारे शरीर में घुसकर बाहर रहूंगी। ये सुनते ही प्रियंका की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। प्रियंका थर थर कांपने लगी और जोर जोर से अपनी माँ गोदावरी को बुलाने लगी। इधर गोदावरी अपने खेल को खत्म करने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी प्रियंका की चिल्लाने की आवाज सुनकर गोदावरी ने तुरंत माचिस की तिल्ली जलाई और अपना भूतिया खेल खत्म करके दौड़ती हुई बाथरूम की तरफ गई। चुड़ैल शीशे से निकलकर प्रियंका को बाथ टब में डुबो रही थी। बचाओ माँ, बचाओ मुझे। प्रियंका को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो बुरी तरह छटपटाने लगी और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ मुझे, कमबख्त चुड़ैल। इतने सालों बाद मुझे आजाद होने का मौका मिल रहा है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? बचाओ मुझे माँ, मुझे भी खेल नहीं खेलना। प्रियंका की माँ गोदावरी बाहर से गेट खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। प्रियंका बेटी, दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती हूँ। तुम बस अपने आप को पानी से बचा कर रखना। पानी के अंदर अपना सिर मत जाने देना। तभी चुड़ैल ने अपनी शक्ति से बाथरूम के सारे नल चालू कर दिए और पानी निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया। पानी बाथरूम के अंदर भरता ही चला गया। ये देख प्रियंका डरते हुए बोली, हे भगवान, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान मुझे बचा लो। आज के बाद मैं कभी कोई भी गेम नहीं खेलूंगी। पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तो इस चुड़ैल की शक्ति भी दुगनी हो जाएगी। तभी गोदावरी बाथरूम के बाहर से चिल्लाते हुए बोली, प्रियंका बेटी, तुम बाथ टब से बाहर निकलने की कोशिश करो। उस चुड़ैल की शक्ति सिर्फ बाथ टब में दुगनी हो सकती है। तब तक मैं दरवाजा तोड़ रही हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ चाल चलोगे। अच्छा, अभी बताती हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से अपना लंबा हाथ कर बाथरूम से बाहर खड़ी गोदावरी को दूर फेंक देती है। गोदावरी का सिर दीवार पर जा लगा, जिससे उसके सिर से खून आने लगा। अब मुझे आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं क्या करूं? कैसे ये खेल रोकूं? बाथरूम पूरा पानी से भर चुका है। अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे कैसे भी करके इसे दोबारा शीशे में कैद करना होगा। इसकी ताकत इसी बाथरूम के अंदर ही सीमित है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। उधर गोदावरी ने भी हिम्मत करके हथौड़े से बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया, जिससे बाथरूम का सारा पानी बाहर आ गया। उसके बाद प्रियंका दोबारा से कैंडल जलाकर शीशे के सामने खड़ी होकर बोली, तुम अब शीशे में वापस जाने वाली हो। मुझे पता है तुम वापस अब शीशे में कैद होने वाली हो। नहीं, मुझे वापस शीशे में कैद नहीं होना। मुझे कमांड नहीं तो वापस जाने का। तुम्हें जाना ही होगा। जाओ, वापस जाओ। और फिर शीशे ने अपने आप ही चुड़ैल की आत्मा को अपने अंदर खींच लिया और चुड़ैल चिल्लाती हुई शीशे के अंदर कैद हो गई। प्रियंका ने तुरंत ही कैंडल को बुझा दिया और इस तरह भूतिया खेल का द एंड हुआ।